नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुर्बानी किस शख्स के लिए लाजिम है, किस शख्स को कुर्बानी करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। कुर्बानी के लिए क्या निसाब है, कितने पैसे हों, कितना सोना हो, कितना चांदी हो, कितनी प्रॉपर्टी हो, कितनी नकदी इंसान के पास मौजूद हो तो उसके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ होती है। इस बारे में जैसे ज़कात के बारे में है कि 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना हो और उस पर मुकम्मल हिजरी साल बीत जाए तो फिर ज़कात फ़र्ज़ होती है, और वो ज़कात है वो 2.5% है, यानी 40वां हिस्सा। इस तरह कुर्बानी के बारे में कुरान और हदीस में कहीं भी ये मज़कूर नहीं है कि कुर्बानी का ये निसाब है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनन इब्न माजा में और दूसरी कुतुब हदीस में मौजूद है, मन कान लहू साअतुन फलम युज़हि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। जिस बंदे के पास ताकत और वसअत हो, इस्तिताअत हो, इसके बावजूद अगर वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह, हमारी मुसल्ला, हमारी नमाज की जगह के करीब तशरीफ़ ना लाए। तो इस तरह अगर किसी शख्स के पास खाने पीने, घर के अखराजात, ज़रूरियात पूरा करने के बाद इतने पैसे हैं कि वो उनसे एक हिस्सा ख़रीद सकता है या फिर एक छोटा जानवर, भेड़, बकरी, दुम्बा, कोई भी चीज़ ख़रीद सकता है, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो कुर्बानी करे। लेकिन ये कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है, जैसा कि हम वाज़े कर चुके हैं। अब कुर्बानी के लिए कोई ख़ास निसाब नहीं है, बस यही है कि उसके पास खाने पीने और अखराजात पूरा करने के बाद इतने पैसे हों कि वो उसे बासानी कुर्बानी ख़रीद सके। बाज़ घरों में क्या होता है, 5-7 या इससे ज़ायद अफराद होते हैं और उनका खाना पीना एक ही जगह होता है, किचन एक ही होता है और खाना पीना साझा होता है। अगर उनमें से एक शख्स जो घर का सरबराह है वो कुर्बानी कर दे तो सब की तरफ से किफ़ायत कर जाएगा। अगर वो अपनी अपनी कुर्बानी करें, यानी वालदा की तरफ से एक हिस्सा हो, वालिद की तरफ से एक हो, और 2, 3, 4 बेटों में से कोई एक हिस्सा डाले, कोई 2 डाले, 3, अगर इस तरह वो करते हैं तो वो करें, उनके लिए दुरुस्त है, जायज़ है। अगर हर फर्द अपनी तरफ से करता है, जानवर करता है या हिस्सा करता है तो दुरुस्त है। लेकिन उस पूरे घराने पर सिर्फ एक कुर्बानी है अगर वो इकट्ठा खाते पीते हैं, एक ही जगह उनका खाना पीना है, एक ही किचन इस्तेमाल करते हैं। अगर उनका खाना पीना और मामलात और लेन देन अलग है, घर अलग है, तो फिर हर एक के लिए इस्तिताअत का पैमाना ये होगा कि उसके खाने पीने के बाद अगर उसके पास इतने पैसे बचते हैं कि उससे वो कुर्बानी ख़रीद सके, बासानी वो हिस्सा डाल सके या जानवर वो ला सके, तो ऐसे शख्स को कुर्बानी करनी चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।